यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 69वां दिन, क्रूसित। अमेरिका में गुलामी के दिनों में दक्षिणी गुलाम निर्दयी स्थितियों में जी रहे थे। उन्होंने कुछ गहरे भावनात्मक गीत लिखे जिसमें भावनाओं से भरपूर भयानक धुन थी। ये धार्मिक गीत आशा और प्रतीक्षा के गीत थे। ये आज़ादी के लिए तरस रहे गुलामों की आत्मा की पुकार थी। लगभग असहनीय संकट के बीच उन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना। उन लोगों ने भविष्य के लिए उनकी कृपा, शांति और आशा का अनुभव किया। इस संबंध के कारण वे इस गीत को गा सके। जब उन्होंने हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, तब क्या तुम वहां थे? आज के लिए नए नियम के लेखांश में हम नए नियम के असाधारण दृढ़ कथन को देखते हैं कि जिसे क्रूस पर चढ़ाया वह वास्तव में मेरे प्रभु हैं। पुराने नियम में परमेश्वर का उल्लेख प्रभु के रूप में किया है। प्रभु के लिए मूल इब्रानी शब्द YHWH है, जिसमें कोई भी स्वर नहीं है और इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता था। इसका उच्चारण करना बहुत ही पवित्र माना जाता था। इस कारण से जब मूल शब्द में स्वर जोड़े गए तो उन्हें नाम YHWH में नहीं जोड़ा गया था। आधुनिक समय में इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि कौन सा स्वर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसा माना गया कि इसे यावे होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर शास्त्री यावे को ज्यादा सटीक नहीं मानते। पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद सेप्टजेंट में पवित्र नाम YHWH को काइरोस, प्रभु के रूप में अनुवादित किया गया है। यह सच में असाधारण है। इसलिए नए नियम के लेखकों ने, जो यहूदी एक ईश्वरवादी थे, यह मूलभूत मसीही समर्थन दिया कि यीशु प्रभु हैं। काइरियोस, रोमियो 10:9, 2 कुरिन्थियों 4:5, प्रेरितों के कार्य 2:36, और यह कि हमारे प्रभु को हमारी खातिर क्रूस पर चढ़ाया गया। भजन संहिता 31:19-24 तक। प्रभु से प्रेम करें। दाऊद कहते हैं, प्रभु के सच्चे लोगों, प्रभु से प्रेम करो। प्रभु से प्रेम करना सबसे पहली आज्ञा है। यह प्रेम का दो तरफा संबंध है। हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया। 1 यूहन्ना 4:19। हमारा प्रेम उनके प्रेम की प्रतिक्रिया है। दाऊद लिखते हैं, परमेश्वर धन्य है क्योंकि उसने मुझ पर अद्भुत करुणा की है। भजन संहिता 31:21। इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। आह, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। वह आपको अपनी उपस्थिति में छुपाए रहेगा। वह आपको अपने मंडप में सुरक्षित रखेगा। वह आपको मनुष्य की बुरी गोष्ठी से बचाए रखेगा। वह आपकी दुहाई को सुनते हैं जब आप उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं। जो परमेश्वर के करीब रहते हैं वह उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। इसलिए जब चीजें मुश्किल नजर आएं, तब भी हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। प्रभु, मैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद, जब मैं मदद के लिए आपको पुकारता हूँ तो आप मेरी दुहाई सुनते हैं। प्रभु, मेरी मदद कीजिए। नया नियम, मरकुस 15:1-32 तक। यीशु प्रभु हैं। जब उन्होंने मेरे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया था, तब क्या आप वहां थे? जब मैं यीशु के दुख उठाने, सताए जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में पढ़ता हूं, मैं इसे हृदय विदारक पाता हूं। उन्होंने मेरे प्रभु को सलीब पर चढ़ा दिया था। यीशु नंबर 1, मेरे राजा हैं। यीशु यहूदियों के राजा शीर्षक को स्वीकार करते हैं। मरकुस 15:2। सैनिक इसका उपयोग गाली के रूप में करते हैं और उनके दोष पत्र के रूप में इसे क्रूस पर लिखा गया था। फिर भी इस्राएलियों की महान प्रतीक्षा और यहूदी राजा से संबंधित अनेक वायदों की परिपूर्णता है। वह बदलाव लाने वाले राजा हैं। धार्मिक गुरुओं ने उन्हें डाह से पिलातुस के हाथों में दिया। सरासर विरोध, मरकुस 15:10। डाह से सावधान रहें। कभी कभी इसका उल्लेख धार्मिक पाप के रूप में किया गया है। यीशु का अपमान किया गया और उन पर गलत दोष लगाए गए। यदि आप बदनाम किए गए हैं या आपको गाली दी गई है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यह आप पर छोटे तौर पर हुआ है। यीशु के दुख में सहभागी होने के लिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, जैसा कि वह प्रेम और क्षमा में करते हैं। नंबर 2, मेरे मसीह हैं।
यह विडंबना है कि धार्मिक गुरुओं ने ठट्ठा किया और राजा मसीहा कहकर उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि यीशु सच में राजा थे और हैं। अंग्रेजी संदर्भ में मसीहा को ग्रीक शब्द क्राइटोस से लिया गया है, जिसे इब्रानी में मसाया या मसीहा कहा गया है। ग्रीक और इब्रानी दोनों में इसका अर्थ है परमेश्वर का अभिषिक्त महायाजक। नंबर 3, मेरे उद्धारकर्ता। फिर से हम असाधारण निंदा देखते हैं। मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। और धार्मिक गुरु कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यह बिल्कुल सही था। संसार का उद्धारकर्ता खुद को नहीं बचा सका। आपको और मुझे बचाने के लिए उन्हें क्रूस पर दुख उठाना पड़ा। बरअब्बा की घटना हमें वह तस्वीर दिखाती है जो यीशु ने जगत के उद्धारकर्ता के रूप में किया है। बरअब्बा मेरी तरह अपराधी था और वह दंड पाने के योग्य था। वह उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलुए में हत्या की थी। दूसरी तरफ यीशु पूरी तरह निर्दोष थे। जैसा कि पिलातुस ने कहा था, इसने क्या बुराई की है। फिर भी उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। निर्दोष ने मृत्युदंड का सामना किया ताकि मैं, अपराधी, आजाद हो सके। शायद हमने बरअब्बा के समान हत्या नहीं की होगी, लेकिन हम सभी को जगत के उद्धारकर्ता द्वारा बचाया जाना जरूरी है। नंबर 4, मेरे प्रभु हैं। कल के लेखांश में हमने देखा जब यीशु से महायाजक ने पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र है? यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूँ। महायाजक की प्रतिक्रिया यीशु पर दोष, ईश निंदा का दोष लगाना था, यानी परमेश्वर होने का दावा करना। ऐसा क्यों? जब परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम याहवे बताया, निर्गमन 3 का 14 और 15, तब उन्होंने इसका अर्थ भी बताया था। यह इब्रानी कथन मैं जो हूं सो हूं से या मैं हूं से आता है। मरकुस 14 का 16 में महायाजक की प्रतिक्रिया में यीशु का जवाब यह बताता है कि यीशु खुद को कोई और नहीं बल्कि याहवे प्रभु बता रहे थे। प्रभु यीशु के जैसा स्वभाव पाने में मेरी मदद कीजिए, जिन्होंने खुद को दीन किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी बने रहे। आपको धन्यवाद कि आपने उन्हें महायाजक के स्थान तक उठाया और उन्हें वह नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, और यह कि धरती और स्वर्ग में यीशु के सामने हर घुटना टिकेगा और जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। पुराना नियम, लेवी व्यवस्था 21 का 1 से 22 के 33 तक। प्रभु की आराधना करें। इस लेखांश में परमेश्वर पवित्र नाम 22 का 2 पर ज्यादा जोर दिया गया है। अध्याय 22 में परमेश्वर अपने लोगों से 9 बार कहते हैं कि मैं प्रभु हूं। इन वचनों में परमेश्वर अपने नाम पर क्यों जोर देते हैं? प्राचीन युग में नाम बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसा माना जाता है कि ये आपको उस व्यक्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं। जैसा कि हमने देखा, परमेश्वर का नाम अपवाद नहीं है। याहवे नाम परमेश्वर की असाधारणता और महानता को प्रदर्शित करता है। परमेश्वर का नाम लोगों को उनके साथ असाधारण संबंध की याद भी दिलाता है। यह वह नाम है जिसे मूसा को एक संकेत के रूप में प्रकट किया गया कि परमेश्वर अपने लोगों के संग रहेंगे। निर्गमन 3। परमेश्वर हर बार बताते हैं कि मैं प्रभु हूँ। यह लोगों को उनकी महानता और उनके साथ संबंध की याद दिलाता है। इस अध्याय में हर एक नियम इन सच्चाइयों पर बनाए गए हैं और इन्हें उनकी ओर संकेत करने के लिए बनाया गया है। लेवी व्यवस्था 21 का विषय परमेश्वर की पवित्रता और महायाजक की आवश्यकता पर आधारित है, ताकि लोग परमेश्वर तक पहुंच सकें। नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु महायाजक हैं और उनके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। यीशु पहला पूर्णतः पवित्र हैं। महायाजक में रीति रिवाज के हिसाब से कोई दोष न हो। यीशु सामान्य रूप से सिद्ध थे। यीशु पूर्णतः पवित्र हैं और यीशु पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग हैं। इब्रानियों 7 का 26। दूसरा, परमेश्वर को समर्पित हैं। महायाजक परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। लेवी व्यवस्था 21 का 12, जैसा कि यीशु थे। लूका 2 का 22। तीसरा, अभिषिक्त हैं। महायाजक पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हो। लेवी व्यवस्था 21 का 12। बपतिस्मा के समय यीशु का अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ था। वह अभिषिक्त हैं मसीहा।
यदि हमें अध्याय 21 में एक सिद्ध याजक की याद दिलाई जाती है, तो अध्याय 22 में हमें सिद्ध बलिदान की आवश्यकता की याद भी दिलाई जाती है। यह बलिदान दोषयुक्त नहीं होना चाहिए। 22 का 19 और 21। यीशु सिद्ध बलिदान और सिद्ध महायाजक दोनों थे। जब हम तीनों लेखांशों को एक साथ देखते हैं, तो हम आत्मा की इस असाधारण पुकार पर यीशु मसीह प्रभु है, फिलिपियों 2 का 11, और हमारे लिए उनके असाधारण पर मनन कर सकते हैं, जिसे उन्हें हमारी खातिर क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा प्रदर्शित किया, और हमारी उचित प्रतिक्रिया होगी प्रभु से प्रेम करना। भजन संहिता 31 का 23। प्रभु, मैं आपकी आराधना करना चाहता हूँ। आप ही मुझे पवित्र करते हैं। आप ही हमें बंधुआई से छुड़ाते हैं। आप प्रभु हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। भजन संहिता 31 का 24। परमेश्वर पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। आज बल्कि लगभग हर दिन मुझे बहुत शक्ति चाहिए, ज्यादा शक्ति प्रभु कृपया। आज का वचन, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करते हैं उसको वो भली भांति बदला देता है। भजन संहिता 31 का 23।